सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक क्लास 10 का लेसन 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न संख्या 19 और 20 बताने जा रहा हूँ। बताने के पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 19 कहता है 200 लट्ठों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 है। न कहने का अर्थ है इसमें इस तरह से सजाया गया है। लकड़ी आप सजाते देखिएगा इस तरह से, तो इसमें 20 है, इसमें 19 है, फिर इसके ऊपर में 18 है, फिर 17 है। तो इस तरह से यानी कि सजाने का तरीका है 20, 19, 18, 17, 16। ये तब तक चल रहा है जब तक कि 200 लठ नहीं हो जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितने पंक्ति में रखा गया है, यानी कि ये पंक्ति की संख्या तो कितना n क्या होगा, n क्या होगा और अंतिम पद nवां पद क्या, ये दो चीज़ आपको प्राप्त करना है, बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Sn दिया हुआ है 200, कुल लट्ठों की संख्या 200, A बराबर 20, D बराबर हो जाएगा 19 माइनस 20 यानी कि -1 होगा। अब सूत्र में रखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ 200 बराबर n निकालना है /2, a के जगह 20 प्लस n माइनस और d -1। अब इसको कीजिएगा तो ये इधर से इधर कैंची गुणन हो जाएगा तो 400 बराबर n, ये 20 दूना 40 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -n और ये जगह +1। ठीक है, तो इसको आगे फिर तो ये हो जाएगा 400 बराबर 40 नहीं लिखेंगे, पहले n गुना 41 माइनस n, इस तरह से फिर हो जाएगा 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर, यानी कि अगर इसको सबको इधर ले आए तो ये n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब इस चार्ज को ये क्या हुआ कि ये अब आ गया द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण को तोड़िए आप, इसको दो मध्यपद गुणनखंड हम कर रहे हैं तो दुक्का से 200 बार, दुक्का से 100 बार, दुक्का से 50 बार, फिर 2 से कटेगा 25 बार। तो आप क्या देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25 अगर लेते हैं तो 41 आएगा। तो आ जाना तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, ठीक है, प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये n निकालिएगा तो यहाँ बचेगा n-16, इससे -25 निकालिएगा तो n-16 बराबर 0। तो n-16 गुना n-25 बराबर 0। जब n-16 बराबर 0 तो n बराबर आएगा 16 या n-25 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, तो n का मान 16 और 25। तो अब देखिए n का मान यहाँ 16 होगा या 25, इसको हम लोग देखते हैं। इसको अगर देखिएगा तो 25 बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। 25 अगर n रखिएगा, 25 nवां पद 25 रखिएगा, nवां पद अगर निकालने के लिए 25 लेते हैं, nवां पद an इक्वल टू अगर निकालने के लिए क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ a था 20 प्लस n अगर 25 -1 इंटू -1 लिए तो 20 प्लस 24 -24 यानी कि 20 और -24 -4, कभी भी माइनस में nवां पद नहीं होगा, इसीलिए 25 मान नहीं होगा, मान 16 होगा। तो मान 16 रख के nवां पद अगर आप निकालिएगा तो nवां पद आपका निकल जाएगा। तो 20 प्लस 16 -1 गुना -1 यानी कि 20 प्लस 15 गुना -1 यानी 20 -15 यानी कि 5, यानी कि nवां पद सबसे ऊपर पंक्ति में 5 लठ होगा और कुल 16 पंक्तियों में रखा जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम बनाएंगे।
फिर अगला सवाल हम लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 बहुत लंबी है, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, सिर्फ आकृति चित्र बना के छोड़ दिया। आप प्रश्न समझिए। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी शुरुआत में रखा हुआ है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, ये आलू है, पहला आलू, फर्स्ट आलू, पहला आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद कह रहा है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अन्य आलू, यहाँ से अगर पहला आलू था, ये दूसरा आलू, तीसरा आलू, और सब दोनों 2 आलू के बीच का दूरी 3-3 मीटर है, और कुल 10 आलू रखा गया है। ठीक है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखा गया है। देख रहे हैं, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। आदमी को यहाँ से चलना है, रेस में यहाँ से चलना है, यहाँ से चल के जाना है, इस आलू को उठाना है, फिर इसको बाल्टी में डाल देना है, फिर यहाँ से जाना है, दूसरा आलू को उठाना है, बाल्टी में रखना है, फिर तीसरा आलू के लिए जाना है, फिर बाल्टी में रखना है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाएगा, लौट के फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ कोई दौड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर लौट के यहाँ आएगा। तो कुल कितना दूरी तय किया, ये ज्ञात करना है। तो पहला आलू लेने के लिए आप देखिएगा, बाल्टी पास से हम चले, यहाँ गए, 5 मीटर गए और 5 मिनट लौटे, तो 10 मीटर का दूरी तय करना पड़ा पहला आलू। दूसरा आलू के लिए 5 3 8 मीटर गए और फिर 8 मीटर लौटे, 16 मीटर जाना पड़ा। तीसरा आलू के लिए आप कितना गए, 5 3 8 3 11 मीटर गए, 11 मीटर लौटे, यानी 22 मीटर आए। चौथा आलू के लिए 5 3 8 3 11 3 14 मीटर गए और 14 मीटर लौटे, तो 28 मीटर। इस तरह से कितना आएगा, 10 पद होगा। तो अब निकालना है हम लोग को SN बराबर क्या होगा। तो हम लोग को दिया है A बराबर 10 है, D बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6 मीटर हो जाएगा, और N बराबर दिया हुआ है 10, N बराबर 10। ठीक है, तो SN का सूत्र लगाइए, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। प्रश्न देखने में बड़ा था, समझ अगर गए तो आसानी से बनेगा। तो यहाँ N का मान 10 रख दीजिए, A का भी मान 10 रख दीजिए, N का मान 10 माइनस 1 और D का मान 6 रखिए। तो ये 5 हो गया, 20 प्लस ये हो जाएगा 9 6 54। ठीक है, तो 5 गुना 20 और 54 जोड़िएगा तो 74, 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 7 35, 36 37, 370 मीटर। तो इस तरह से आप बनाइएगा प्रश्नावली 5.3 का। ये 2 प्रश्न हमने इस वीडियो में बताया। देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।